आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 28 जन 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ये हमारे पास एक कर्व दे रखा, बहुत अतरंगी सा कर्व है बे। और ये हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x इज। इससे बाउंड्री रीजन हमें एरिया निकालना है। देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x का तो ग्राफ बना लेंगे। ये ग्राफ ऐसा नहीं लग रहा कि थोड़ा सा अपने के पास अलग ही टाइप का ग्राफ है। x इंटू अपने पास 1 प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू आ गया अपने पास 1 के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से अपने पास किसके बराबर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है। वाई स्क्वायर इक्वल टू अपने पास किसके बराबर बेटा, 2x का है। ठीक है, ये वाला ग्राफ तो बनाए जा सकते हैं। ये वाले ग्राफ में अपने पास थोड़े से मोए मोए हो सकता है। चलो ग्राफ जितना आ रहा है उतना तो पहले बना लो। ठीक है, नहीं बनाना होगा तो देख लिया जाएगा क्या होगा नहीं। यहाँ से अपने पास ये वाला ग्राफ कौन सा है, तो ये वाला ग्राफ ये वाले है। ठीक है, अब अपने पास वाई स्क्वायर इक्वल टू कौन सा है, तो 2x है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x का ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा होगा बेटा, ऐसा होगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, ये आ गया अपने पास, थोड़ा सा अच्छे से बना लो सब। ठीक है, ये आ गया अपने पास टेक्नोलॉजिया। ये हमारे पास कौन सा ग्राफ है, तो ये वाले इसका ग्राफ है। अब अपने पास इस ग्राफ को थोड़ा सा देख लो, तो x इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो 1 और अपॉन में अपने पास किस तरह हो जाएंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। अब देखो ये जो कर्व है ना, ये कर्व अपने आप में थोड़ा सा अलग टाइप का कर्व है, तो देखना पड़ेगा बेटा। जब अगर देखना पड़ेगा तो यहाँ से अपने पास क्या करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस दोनों कर्व का। वाई स्क्वायर का वैल्यू हम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पर चिपकाते हैं। जैसे चिपकाएंगे तो x इंटू 1 प्लस 2x और इक्वल टू आ गया किस बराबर 1 के बराबर, यानी आ गया 2x स्क्वायर और प्लस टर्म्स x के बराबर और माइनस टर्म्स बताते किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टर्म्स 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो ये आ गया 2x स्क्वायर और प्लस टर्म्स 2x और माइनस टर्म्स x और माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। हम फैक्टर कर रहे हैं, 2x कॉमन ले लेंगे तो x और माइनस टर्म्स 1 के बराबर हो जाएंगे, सॉरी प्लस टर्म्स 1। और ये किस तरह हो जाएंगे, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लो, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, x और प्लस टर्म्स 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी x के दो वैल्यू आ गए 2x और प्लस 1, सॉरी 2x माइनस 1 और इंटू किस तरह आ जाएंगे, x और प्लस टर्म्स 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यानी x के दो वैल्यू आ गए। यहाँ से अपने पास बता दो x इक्वल टू एक तो 1/2 आ गए और x इक्वल टू हमारे पास माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब अपने पास 1/2 और माइनस 1 जब अपने पास x के दो वैल्यू आ गए तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अब इनके पास x के दो जगह कट करेगा, नेगेटिव वाले साइड रिजेक्ट हो जाएंगे। देखो अगर अपने पास x नेगेटिव डालेंगे y को दिक्कत हो जाएगा, यानी अपने पास ये वाले रिजेक्ट हो जाएंगे। जब बेटा ये रिजेक्ट हो जाएंगे तो ये वाला सिलेक्ट हो जाएंगे। जब ये सिलेक्ट हो जाएंगे, क्यों रिजेक्ट होगा वो पता चल गया अपने पास, ये x अगर नेगेटिव डालेंगे तो ये नॉट डिफाइन होगा। जैसे x की जगह 1/2 डालेंगे तो y स्क्वायर किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, 1 के बराबर। तो y स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर, तो y इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1 के बराबर। अब हमारे पास ये ग्राफ कैसा हो गया कि अपने पास ये जो ग्राफ है, ये दोनों कर्व है, एक दूसरे को दो पॉइंट पे कट करेगा, एक प्लस 1/2 पे और एक माइनस, सॉरी एक प्लस 1/2 कॉमा 1 पे और एक प्लस 1/2 माइनस 1 पे कट करेगा। अब अपने पास ये ग्राफ में अपने पास थोड़ा सा ये लगाओ, क्या है अपने पास, थोड़ी सी एओडी लगाओ। अगर अपने पास y को हम इन्फिनिटी की तरफ टेंड करते हैं, y अगर इन्फिनिटी 1 और अपन इन्फिनिटी, x अपने पास कहाँ जाएगा बेटा, 0 की तरफ। अगर y हमारे पास माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाते हैं तो x हमारे पास किस बराबर होगा, x भी अपने के पास किस बराबर जाएंगे बेटा, ये अगेन x 0 की तरफ जाएगा। देख लो अपने के पास, हाँ या ना। तो यानी अपने के पास ये जो कर्व है, इस कर्व को हम ट्रेस कर रहे हैं। ये जो कर्व है अपने के पास, अच्छा, और ये दोनों ग्राफ को, ये दोनों जो कर्व है एक दूसरे को दो जगह कट कर रहा है, तो ये अपने पास कुछ इस तरह का पैराबोलिक शेप तो दे करके जाएगा अपना, हाँ है ना। ये आ गया अपने पास कुछ ऐसा, तो अपने पास थोड़ा सा सही से कर दो, ये आ गया अपने पास कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, और नीचे अपने पास नीचे भी कुछ इसी तरह का आएगा। इसका हम मिरर इमेज ले लेते हैं। बताओ तो मिरर इमेज लेने में अपने पास ये रहा कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब अपने पास इसका मिरर इमेज कैसा होगा, तो मिरर इमेज ऐसा होगा। ये अपने पास एक्चुअल में ये कर्व बनेगा। जब बेटा ये कर्व बनेगा, इसको थोड़ा सा अपने पास अच्छे से लिख लो। ठीक है, अब अपने पास कौन से रीजन का एरिया निकालना है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये वाला रीजन और दूसरा ये वाला रीजन चाहिए। अब अपने पास बताओ तो ये दो जगह कट कर गया, कहाँ कहाँ कट गया, एक तो यहाँ पे कट कर गया और एक यहाँ पर कट गया। बोल भी रहा है कि अपने पास दो जगह दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। तो बताओ तो एक तो 1/2 कॉमा 1 आ गया और दूसरा हमारे पास आ जाएंगे 1/2 माइनस ये, तो मोई मोई नहीं हो गया, हाँ जी सही है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 1/2 कॉमा माइनस 1 के बराबर, 1/2 कॉमा माइनस 1 के बराबर। अब हमारे पास ग्राफ में ये करो, एरिया निकालो। एरिया निकालने से पहले कर्व को अलग कर लो। तो ये हमारे पास, इसको y को अकेला करो तो x इक्वल टू आ गया अपने पास, x को अकेला करो तो y स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर। ये वाला कर्व तो x को अकेला कर ही चुके हैं, तो x इक्वल टू आ गया अपने पास 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। अब अपने पास अपर का और माइनस लोअर का, अगर तुम गौर से देखो तो अगर इसका एरिया a मानते तो इसका भी एरिया हमारे पास a हो जाएगा। अब देखो 0 से लेकर के कहाँ तक, तो देख लो 0 से बेटा अपने के पास 1 तक, 0 से लेकर के, सॉरी 0 से लेकर के, हाँ ये 1 है, 0 से लेकर के कहाँ तक 1 तक। अब अपने पास इसका एरिया निकालो, अपर करो माइनस लोअर करो, यहाँ पर जगह है नहीं
तो ए इक्वल टू हमारे पास आ जाएंगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक। अपर कर्व कौन सा है, तो ऊपर वाला है 1 प्लस अपर, इस बार होगा अपने पास लेफ्ट राइट में, तो यहाँ से राइट वाला तो 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, और माइनस टाइम्स राइट वाला कर्व वाई स्क्वायर माइनस 2 के बराबर। खैर बोला तो यही जाता, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और ये आ गया अपने पास, ये आ गया डी वाई के बराबर, है ना। सॉल्व कर लो तो ये तो शायद टेन इनवर्स होगा, शायद क्या वही होता है टेन इनवर्स वाई, और माइनस टाइम्स ये आ गया वाई क्यू और अपॉन में 6 के बराबर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 0 और ये रहा 1 के बराबर। अपर लिमिट 1 डालोगे टेन इनवर्स वाई किस बराबर जाएंगे, तो पाई बाई 4 के बराबर, है ना। और माइनस टाइम्स 1 अपॉन 6 के बराबर, ये आ गया अपने पास टेन इनवर्स 1 पाई बाई 4 हो जाता है, और माइनस टाइम्स 0 कोई मतलब है नहीं, तो ए इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा, पाई बाई 4 और माइनस टाइम्स 1 अपॉन 6 के बराबर, हाँ या ना। लेकिन फाइनल आंसर ये थोड़ी देना है, फाइनल आंसर हमारे पास 2a के बराबर होगा, क्योंकि नीचे वाला भी तो है। फुल एंड फाइनल आंसर किस बराबर हो जाएंगे बेटा, तो 2a के बराबर है। 2a मतलब 2 इंटू बता दो पाई बाई 4 और माइनस 1 अपॉन 6 के बराबर, पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 6 यानी आ गया अपने पास पाई बाई 2 और माइनस टाइम्स 1 अपॉन 3, यही हमारा क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे। अब देख लो ये कौन से ऑप्शन में, पाई बाई 2 माइनस टाइम्स 1 अपॉन 3 के बराबर, पाई बाई 2 माइनस 1 अपॉन 3 के बराबर। ऑप्शन नंबर अपने के पास सी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था। अब देखो ये अपने पास ये भी पॉइंट हम निकाल सकते हैं, लेकिन अपने पास उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, हमें अप्रॉक्स ग्राफ चाहिए होता है इसमें। एग्जैक्ट ग्राफ बना लोगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अप्रॉक्स बना लो कि आपको आइडिया लग जाए कि ये कहाँ कहाँ कट कर रहा है। अगर एक्स में निकालते तो हमें ये भी पॉइंट निकालने की जरूरत पड़ती, खैर अपने इसलिए हम वाई में तो निकाले ही थे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 28 जन 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। आसान सा सवाल था, आसान नहीं था भाई, ठीक ठाक सवाल था। ठीक है, ये ग्राफ बनाने में आधों के पसीने छूट जाते हैं। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।